गुड मॉर्निंग। तो आज मैं एक और आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। एक मैंने वीडियो पहले बनाया था, वो था आपका ग्रेट ब्यूरोक्रेट्स ऑफ इंडिया, द ग्रेट एग्जाम्पल्स जो हम कोट कर सकते हैं हमारे एथिक्स में, आपके एसे में, आपकी जीएस पेपर्स में, इवन यू कैन कोट दैट इन इंटरव्यू आल्सो। सो मैंने फर्स्ट पार्ट पहले बनाया था, उसमें मेजर मेजर मैंने ब्यूरोक्रेट्स के नाम लिए थे। नाउ मैं उसका पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ। इट इज़ और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो नए निकल के आए हैं, हम उनकी बात करते हैं। इसमें जो मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूँ, जो आप पेपर में काम आएंगे, इसमें मोस्टली एग्जांपल वो हैं जो यंग ब्यूरोक्रेट्स हैं। मोस्टली आईएएस आपको यंग मिलेंगे और जिनको कहीं ना कहीं अवार्ड मिला है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल में। दे आर अवार्ड विनिंग ब्यूरोक्रेट्स ऑफ इंडिया। हम उनकी बात करें कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। तो लेटेस्ट स्टार्ट। तो वीडियो को पूरा देखें, इनके पॉइंट्स को समझें और हम इनको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उनका ध्यान रखें। तो लाइक पहले ही अब आप जानते ही हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, कि आप इनको एथिक्स के पेपर में यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या आप स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको अपने स्टेट का कोई इसमें से व्यक्ति मिलता है तो आप कोट कर सकते हैं। तो इससे आपके प्रेजेंटेशन अच्छा होता है और मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आपको 110 क्रॉस करने हैं तो यू हैव टू कोट दिस सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। जितने ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम्पल होंगे अपने आंसर्स में, आपके आंसर्स उतने ही बेहतर जाएंगे। नाउ सबसे पहले जो न्यू इमर्जिंग आईएएस हैं वो है संदीप जी आर। संदीप जी आर एमपी के हैं। तो ही इज़ फ्रॉम एमपी छत्तीसगढ़, छतरपुर सॉरी, एमपी छतरपुर में ये पोस्टेड हैं। तो इनको हम साइकिल आईएएस भी कह के बुलाते हैं। वाई साइकिल आईएएस? क्योंकि ये प्रेफर करते हैं कि जब भी अपनी ऑफिस जाते हैं या कहीं जाते हैं तो ही यूज टू राइड बाइसिकल। तो ये काफ़ी इको फ्रेंडली मीजर्स को प्रमोट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की तरफ काम कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन कहीं भी इन्वायरमेंट वाला पोर्शन आता है या सस्टेनेबल लिविंग को आता है तो दिस पर्सन इज ए ग्रेट एग्जाम्पल। ये सर जो हैं संदीप सर, ये आपको प्रमोट कर रहे हैं बाइसिकल, साइकिलिंग प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल फ्यूल की तरफ बात कर रहे हैं। देन लाइक जो हॉस्पिटल में जो वेटिंग एरियाज वगैरह होते हैं, तो ही इज़ कन्वर्टिंग देम इनटू द मैटरनिटी वार्ड्स, ताकि जो छोटा शहर है जहाँ पे क्राउडेड मीन्स हॉस्पिटल्स रहते हैं, तो वहाँ पे जो वेटिंग एरियाज बड़े बड़े हैं उनको कहीं ना कहीं मैटरनिटी वार्ड्स में बनाया जाए ताकि दिक्कत कम से कम हो। इसके अलावा इन्होंने बड़ी मात्रा में फ्रूट फॉरेस्ट लगाए। फ्रूट फॉरेस्ट मीन्स काफ़ी सारे फ्रूट के ट्रीज लगाए हुए हैं। तो ताकि क्यों बनाए गए? ताकि वो जो फूड सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है तो वहाँ पे ये काम करें। छतरपुर में है तो वैसे बुंदेलखंड वाला एरिया है, ड्राई एरिया होता है, तो ही ट्राइंग टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी देयर। देन इन्होंने पूरे अपना जो ज़िला है वहाँ पे सिटी में एलईडी लाइट्स लगवाए हैं ताकि रात में स्पेशली वुमेन्स की सेफ्टी पे ध्यान रखा जाए। तो वुमेन्स को ध्यान रखते हुए उन्होंने पूरी जगह पे एलईडी लाइट्स लगाई हुई हैं। तो ये भी इन्होंने काम किया है। और स्वच्छ भारत मिशन के अंदर इन्होंने लगातार काम किया। छतरपुर जैसी सिटी के अंदर इन्होंने क्लीनिनेस का काम किया है और गार्बेज काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो इतने सारे काम इन्होंने संदीप जी आर सर ने किए हैं। तो ये ग्रेट एग्जाम्पल हैं। तो कहीं भी इन्वायरमेंटल एथिक्स का क्वेश्चन आता है या जो भी टर्म जुड़े हुए आते हैं तो ये आपके माइंड में जरूर आने चाहिए। तो उन्होंने क्या वैल्यूज़ डिस्प्लेस करी हैं? फर्स्ट, लेड बाय एग्जाम्पल, क्योंकि बोलना आसान है कि साइकिल चलाओ, पैदल चलो, पब्लिक व्हीकल का यूज़ करो, फ्यूल बचाओ, फॉसिल फ्यूल को कम करो। इन्होंने करके दिखाया है। तो लेड बाय एग्जाम्पल, लीडरशिप का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। देन डेडिकेशन टू वर्क, अपने काम की तरफ ये कितने डेडिकेटेड है, जो शो कर रहा है काफ़ी हद तक कि लाइक गार्बेज कम करना, फ्रूट फॉरेस्ट को ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें, और स्पेशली कंपैशन टूवर्ड्स वीकर सेक्शंस या जो पीछे हैं या जो वनरेबल सेक्शंस है, लाइक वुमेन्स सेफ्टी की बात हमेशा करते हैं हम लोग, तो ये उनके लिए इन्होंने काम किया। तो इट शोज की ही हैव दैट कंपैशन क्वालिटीज। दिस इज फर्स्ट। और जो हमारे थे संदीप जी आर। ना दूसरे कौन है? वो है संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार सिंह इज़ ए ग्रेट एग्जाम्पल। ये आईपीएस है छत्तीसगढ़ में, जो नक्सलाइट एरिया है इन्होंने वहाँ पे रह के काम किया है। और ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इनको दुनिया का प्रतिष्ठित 2021 का इंटरनेशनल पुलिस अवार्ड दिया है। तो इनको यूएस में जाके बुलाया गया और इनको अवार्ड दिया गया। सो ही इज़ वन ऑफ द 2 पुलिसमैन ऑफ इंडिया हु इज़ अवार्डेड इंटरनेशनल अवार्ड। तो ये आपके लिए ग्रेट एग्जाम्पल है। ये मैंने खुद ने कोट किया है अपने आंसर्स में और मुझे 110+ मार्क्स आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या काम किया है इन्होंने। तो रोल इन्होंने प्ले किया है न्यूट्रलाइजिंग, अरेस्टिंग एंड गेनिंग द सरेंडर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ माओइस्ट। तो काफ़ी सारे नक्सलवादियों को, माओवादी को इन्होंने न्यूट्रलाइज किया है, अरेस्ट किया है और मोस्टली इंपॉर्टेंट इन्होंने उनके सरेंडर पे काम किया है। छत्तीसगढ़ में काफ़ी हद तक कमी आई है काफ़ी सारे इलाकों में नक्सलाइट्स की, वो इनकी वजह से आई है।
इन्होंने कम्युनिटी पॉलिसिंग चालू की है ताकि जो सोसाइटी है वो काफ़ी अवेयर रहे, काफ़ी सिक्योर रहे, तो कम्युनिटी पॉलिसिंग पे भी काम किया है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनका रोल है वो ये है, इन्होंने 1 लाख बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया। मोर देन 1 लाख चिल्ड्रन को महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने सेल्फ डिफेंस पे काम करा है। इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल कि वो काफ़ी हद तक सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। और तीसरा या फोर्थ इनका बड़ा काम है, इन्होंने चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसिंग प्रोग्राम चालू किया है। अपने ज़िले के अंदर इन्होंने चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसिंग को प्रमोट किया है और कोशिश की है कि उनके ज़िले के अंदर चिल्ड्रन की तरफ होने वाले जो भी केसेस थे या जो क्राइम्स थे, लाइक हरेसमेंट, लाइक किडनैपिंग, या जो भी हो सकता था, इन्होंने काफ़ी हद तक कम किए। तो जो उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया गया, ये जो चाइल्ड पॉलिसिंग थी, ये इतना अच्छा काम किया है कि वो काफ़ी बेहतर ज़िला निकल के आया है। तो क्या वैल्यूज और इसीलिए इनको अवार्ड भी दिया गया फिर। तो क्या वैल्यू डिस्प्लेस की इन्होंने? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्योंकि कम्युनिटी पोलिसिंग हो रही है तो जनता शामिल हो जाती है। करेज शो किया, अगर आप इतने बड़ी मात्रा में सरेंडर करवाते हो, अरेस्ट करते हो, इट शोस यू हैव दैट करेज। लीडरशिप की बात कर ही रहे हैं, और डेडिकेशन टू वर्क, और स्पेशली कंपेशन। कंपेशन हम क्यों बोल रहे हैं? जो कंपेशन है क्योंकि उन्होंने चाइल्ड को लेके सिग्निफिकेंट काम किए हैं। ये पार्ट आजकल मिसिंग है हमारी पॉलिसिंग में। चाइल्ड सेंसिटिव पॉलिसीज कम बनाई जाती है, लेकिन संतोष कुमार उनमें से एक्सेप्शन है जिन्होंने पुलिस में रहते हुए बच्चों के लिए काम किया। नाउ नेक्स्ट, एलवी जॉन वर्गीज। तो एलवी जॉन वर्गीज ये बड़े न्यूज़ में थे। तो ये क्यों न्यूज़ में, पहले हम ये जान लें। इन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अपने इलाके में, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोजेक्ट, जिसमें क्या करा है उन्होंने, जो ब्रिक क्लीन के वर्कर्स होते हैं उनको ही शामिल करके एसएचजी बनाई है, और जिस भट्टे में या जिस ब्रिक क्लीन में वो काम कर रहे थे उनको उन्हीं का मालिक बनाया। क्या हो रहा था, उस इलाके में बड़ी मात्रा में बेगार सिस्टम चल रहा था, बेगार सिस्टम है ना, बॉन्डेड लेबर, वहाँ पे बॉन्डेड लेबर चल रहा था। तो बॉन्डेड लेबर की एक बड़ी समस्या थी, तो इन्होंने ना सिर्फ उन लेबर को फ्री कराया, बल्कि जो ब्रिक क्लीन्स इनके पास थी, इन्होंने उनको एक एसएचजी बना के और ब्रिक क्लीन्स का मालिक बना दिया। तो इट्स ए ग्रेट स्टोरी कि आप किस प्रकार से एक प्रॉपर जो एक आपके यहाँ पे मीनेस था बॉन्डेड लेबर को, ये सोल्व करने चले गए। और जो उसका जितना प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन जितनी ब्रिक्स बनती थी उसका ऑलमोस्ट जो आधा प्रोडक्शन इन्होंने कहा, उसको इन्होंने टाइप किया किसके साथ? प्रधानमंत्री आवास योजना में। जितनी ईंटें बनी उसकी कम से कम आधी ईंटें आवास योजना में दी गई। तो कितना कितना एक काम किया जिससे बॉन्डेड लेबर का इशू खत्म किया, है ना, प्रोडक्शन चालू किया और गवर्नमेंट स्कीम को सपोर्ट किया। तो इट्स ए ग्रेट एन एग्जाम्पल है इनोवेशंस का हम बात करें, या इट्स ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन। क्या आप अच्छा सोच सकते हो कि जो इशू है बेगारी का, ब्रिक लिम्बर का, कैसे सोल्व किया और किस प्रकार से गवर्नमेंट को हेल्प किया। तो गवर्नमेंट को सही रेट पे एक आपको ब्रिक्स मिल गई। इट शोज कंपेशन टूवर्ड्स द बॉन्डेड लेबर्स, क्योंकि ये बड़ी समस्या है कर्नाटक साइड में। तो बॉन्डेड लेबर का इशू सोल्व किया, अपने करेज ऑफ कन्विक्शन को फॉलो किया, उनको लगा मैं सही कर रहा हूँ। पॉसिबल था कि जो बाकी ईंट भट्टे वाले थे वो विरोध कर सकते थे, लेकिन अपने करेज को फॉलो किया। एंड इट आल्सो शोज एज यूजुअल डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, कि मुझे बॉन्डेड लेबर खत्म करनी है तो करनी है। मैंने अपने पहले वीडियो में एग्जांपल दिया था, जो ग्रेट एग्जांपल है मधुकर शेट्टी का, वो भी काफ़ी काम किए थे बॉन्डेड लेबर्स को लेकर, आप पढ़िएगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया। तो ये एक ग्रेट एग्जांपल है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो एलवी जॉन वर्गीस हैं, ये खुद सिलेक्शन होने से पहले किराना व्यापारी थे। इनकी शॉप थी ग्रोसरी की, तो ही वाज ए किराना शॉप ऑनर। तो इन्होंने वो सब चीज़ देखी होगी, तो जब इस सिस्टम में आया तो इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये ग्रेट एग्जाम्पल है कि सोसाइटी से जुड़े हुए लोग कितना अच्छा काम कर सकते हैं। नाउ तीसरे हैं आईपीएस अमित सिंह। अमित सिंह यूपी के हैं, अगर हम बात करें तो ही इज़ फ्रॉम यूपी, या मीन्स यूपी कैडर के हैं। इनको भी जो 2 मेगा पुलिस वाले हैं जिनको मिला है इंटरनेशनल अवार्ड यूएस में, उसमें सेकंड नाम आता है आईपीएस अमित सिंह का। तो यूपी में ये आईपीएस हैं। इनको क्यों अवार्ड दिया गया? इन्होंने एक स्पेशल नंबर चालू किया क्राइम्स या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करने के लिए, ताकि पुलिस आपके पास जल्दी पहुंच सके। उसके लिए यूनिक नंबर चालू कराया रिपोर्ट कराने के लिए क्राइम्स को या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को। देन क्योंकि ये एक ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर ग्रेजुएट हैं, ये इज़ फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड, तो इन्होंने अपनी नॉलेज का यूज़ किया और यूपी प्लस में इन्होंने साइबर क्राइम डिवीज़न स्टैब्लिश किया और साइबर पुलिसिंग बहुत तगड़ी करी। तो ये ग्रेट एग्जांपल है कि आप जिस बैकग्राउंड से हो उसका कितना अच्छा यूज़ कर सकते हो। तो ही वाज फ्रॉम साइबर या कंप्यूटर बैकग्राउंड, इन्होंने बेहतरीन अपना उस नॉलेज को इस्तेमाल किया।
तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यू कैन कोट कि ओके सर, मैं जैसे एग्जाम में हूँ, कंप्यूटर बैकग्राउंड मेरा है, तो मैं ऐसा हेल्प कर सकता हूँ जैसे IPS अमित सिंह सर ने करी। तो ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका प्रोग्राम था मिशन शक्ति, जो यूपी पुलिस का प्रोग्राम था, इन्होंने चालू किया मिशन शक्ति, जिसमें इन्होंने छोटी बच्ची जो है, जो अभी मीन्स लाइक जो उस एज में होती हैं 12 से लेके 18, जो यंग एज में होती है, उनको ये काउंसलिंग सेशंस दिलवाते थे उस प्रोग्राम के अंदर, ताकि वो जो गलत इरादे वाले जो आदमी होते हैं, जो इल विलिंग मैन है, जो फीमेल्स का मिसयूज़ कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा गलत काम कर सकते हैं, उनको अवेयर कराने के लिए उनको काउंसलिंग दी गई कि आप उस एज में जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, लाइक गुड टच, बैड टच, जो भी चीज़ पॉसिबल हो सकती थी, इन्होंने उनको काउंसलिंग दी। तो इट वॉज ए ग्रेट प्रोग्राम ऑफ यूपी पुलिस जो अमित सिंह ने स्टैब्लिश किया था। तो ये भी क्या शो कर रहा है, इनोवेशन। तो इन्होंने भी इनोवेशन का यूज़ किया कि लाइक कितने जल्दी हम पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, नया नंबर चालू किया है, साइबर डिवीज़न बनाया, और इट शोज डेडिकेशन टुवर्ड पब्लिक सर्विस कि मैं हूँ पुलिस में तो मुझे काम करना है। इट्स ए ग्रेट एग्जाम्पल। देन ये आप नाम सुने होंगे, नेक्स्ट इज आर्मस्ट्रॉन्ग पाम। आर्मस्ट्रॉन्ग जो पामे है, जो आपको फोटो दिख रहा है, इट्स ए मिरेकल मैन ऑफ मणिपुर। तो इनको मिरेकल मैन कहते हैं। क्यों कहते हैं, इन्होंने क्या करा, मणिपुर के अंदर वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी का इशू था, बहुत इश्यूज आ रहे थे, तो इन्होंने 100 किलोमीटर का रोड बना दिया और बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के। दैट इज इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। इतना बड़ा रोड इन्होंने बना दिया, सोचो कितना पैसा उसमें लग सकता होगा, और इन्होंने बिना गवर्नमेंट के फंड के वो काम किया। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रहा था या इशू आ रहा था, जनता को साथ में रहते उन्होंने पूरा रोड कंस्ट्रक्ट करा दिया। इसको बोलते हैं मिरेकल मैन ऑफ मणिपुर। और हाल ही के दिनों में एक और नया काम कर रहे हैं, क्योंकि मणिपुर थोड़ा सा वो एक नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से हैं, तो जनता इतना एक्टिवली काम नहीं करती, तो इन्होंने छोटे बच्चों को लेके अपने ऑफिस बुलाते हैं, लंच करवाते हैं, और उन लंच पे ये अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बातें रखते हैं, ताकि छोटे से छोटे जो यंग चिल्ड्रंस हैं या जो यंग जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकें कैसे काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनके अंदर ये फीलिंग डाल रहे हैं किसकी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स की, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वाली फीलिंग। तो ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन्होंने भी क्या डिस्प्ले किया, इनोवेशन, एक किस प्रकार से हम कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इट शोज डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक पार्टिसिपेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन में जनता कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो यही सब बात की जो अभी PM मोदी का स्टेटमेंट भी था कि जस्ट लाइक पब्लिक बिजनेस के लिए कंज्यूमर इज एवरीथिंग, फॉर गवर्नमेंट सिटीजन इज एवरीथिंग। आपको इस डायरेक्शन में काम करना है, और ये उसी डायरेक्शन में काम किए, जस्ट ऑन द लाइन्स ऑफ अभी स्टेटमेंट था रोजगार मेला पे PM का, तो उसी पे ये काम करें, लाइक सिटीजन इज एवरीथिंग फॉर गवर्नमेंट या फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट इज कृष्णा नुन्नी H। तो ये जैसे इनकी स्माइल है, तो वैसे ही तमिलनाडु में ये IAS हैं, ईरोड डिस्ट्रिक्ट में DM है। तो इन्होंने प्रोग्राम चालू किया पूर्णा गई, और या इंग्लिश में बोलते हैं स्माइल प्रोग्राम। क्या करा इन्होंने, वहाँ पे एक रिमोट एक ट्राइबल हेमलेट था, मीन्स एक दूर का ट्राइबल गांव था, जिसके पास उसमें वहाँ पे कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी। नियर बाय जो हेल्थ केयर फैसिलिटी थी वो थी 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर नियर बाय। मतलब आपको कुछ भी बीमारी हुई है, आपको दिखाना है, तो यू हैव टू मूव 25 से 30 किलोमीटर। तो ये बड़ी टास्क थी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वहाँ पे एक हेल्थ केयर जो फैसिलिटी थी जो नियर बाय थी, जो 25 किलोमीटर दूर थी, उनको गांव से जोड़ दिया 5 गीगाहर्ट्ज वायरलेस सिस्टम से। मतलब वहाँ पे 100 Mbps का अनइंटरप्टेड वाईफाई दिया गया, ताकि वहाँ के गांव के लोग, जो वहाँ के जो पढ़े लिखे जो वहाँ पे जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, वो तुरंत जो हेल्थ स्टाफ वाले हैं वो टेली मेडिसिन के थ्रू डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर पाए बिना मूव किए, उनको इलाज तुरंत मिल जाए। तो ये उन्होंने बड़ा काम किया, किस प्रकार से रिमोट विलेज को हेल्थ केयर से कनेक्ट किया। तो ही इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ टेली मेडिसिन। तो उन्होंने टेली मेडिसिन का एक एग्जाम्पल क्रिएट किया कि किस प्रकार से हम रिमोट एरियाज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कृष्णा नुन्नी H का एक ये काम था। तो इन्होंने, और इनको इसी के लिए EIG अवार्ड दिया गया है, एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड 2022। तो इनको एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड दिए गए हैं 2022 का। तो वन ऑफ द अवार्डी हैं ये। तो क्या डिस्प्ले किया इन्होंने, इनोवेशन, क्योंकि किस प्रकार से हम रिमोट विलेज की हेल्थ इश्यूज सोल्व कर सकते हैं। देन कॉम्पैशन टुवर्ड्स ट्राइबल, क्योंकि उनका हेल्थ इश्यूज था, उनको सोल्व किया। और नॉर्मली इट ऑलवेज शो डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। देन एक और ग्रेट मीन्स वन ऑफ द फीमेल की हम बात करें तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट या ग्रेट फीमेल IAS ओवर कंट्री में नाम आता है हरिचंदन दसारी। तो हरिचंदन दसारी एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं।
तो ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई हैं, मतलब अच्छी इन्होंने ग्रेजुएशन की है, अच्छा काम किया है और फिर ये सर्विस में एंटर कर गई और अभी ये तेलंगाना में काम कर रही हैं या हम बोले हैदराबाद रीजन में काम कर रही हैं। तो हरिचंदन दशारी की क्या बात है मैम की, तो इनकी खासियत ये, इन्होंने एक यूनिक प्रोग्राम चालू किया दैट इज़ शेयर हैप्पीनेस कियोस्क। एक सेंटर्स खोले गए शेयर हैप्पीनेस के नाम से। वहाँ पे क्या करते हैं, जो जनता जिनके पास एक्स्ट्रा फर्नीचर है या एक्स्ट्रा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, तो आप वो अपने बाकी सिटीजन से शेयर कर सकते हैं। वो आपके पास एक्स्ट्रा चेयर है, एक्स्ट्रा बेड है या एक्स्ट्रा आपके पास कुछ भी घर का सामान है, तो आप फ्रीली जाके वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो इट्स ए काइंड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर आपने पढ़ा होगा, एक फेमस थे JP नारायण, तो उनका एक फेमस था कि आपको इस प्रकार से दान देना चाहिए, साधन दान, तो आपको देन देने चाहिए। तो ये उसी प्रकार का एग्जाम्पल है कि इस प्रकार से आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स कर सकते हो। किसी के पास एक्स्ट्रा है तो आप किसी के पास नहीं है तो उसको दे सकते हो। तो इट्स ए ग्रेट एग्जाम्पल जो हम बात करते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी को लाने में, इक्वालिटी क्रिएट करने में। देन ग्रीन फुटपाथ, तो इन्होंने वहाँ पे एक नया प्रोग्राम चलाया ग्रीन फुटपाथ को लेके। तो उन्होंने क्या करा, फुटपाथ पे जो ट्रीज लगाए गए, ट्रीज के नीचे जो पेविंग्स थी, जो नीचे फ्लोर था, वो बनाया परमिएबल नेचर का, ताकि पानी जो है वो नीचे जा सके और सोइल मॉइस्चर बना रहे। तो इन्होंने ये अच्छा काम किया कि जो कहीं ना कहीं एक स्पॉन्ज टाइप का पूरा सिस्टम क्रिएट किया कि रोड साइड का फुटपाथ जो बनेंगे वो परमिएबल नेचर के होंगे, ताकि पानी नीचे जाके स्टोर हो सके, ग्राउंड वाटर। तो ये इन्होंने ग्रीन फुटपाथ का इन्होंने नाम दिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको अवार्ड मिला है EIG, इनको भी दिया गया है। हरिचंदन दशारी को भी अवार्ड दिया गया है। और इनको अवार्ड क्यों दिया गया है, इन्होंने ये सारे काम किए। और लास्ट में स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ाने के लिए, क्लीनिनेस प्रमोट करने के लिए इनोवेटिव कम्युनिटी टॉयलेट्स इन्होंने बनाए थे, तो उसके लिए भी इनको अवार्ड दिया गया है। तो क्या वैल्यू डिस्प्ले की इन्होंने, नॉर्मल इनोवेशन, क्योंकि वो जो आइडिया है शेयर हैप्पीनेस कियोस्क का, वो अपने मन से इन्होंने अच्छा आइडिया सोचा। लीडरशिप इन्होंने शो करी है कि हम इक्वालिटी कैसे ला सकते हैं, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की तरफ कैसे जा सकते हैं। देन लास्ट तो वो है ही सी DOPS, डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। देन लास्ट हम बात करें तो नाउ इन चंचल राणा। तो चंचल राणा की हम बात करें तो ये आपके उड़ीसा में एक IAS है, फेमस IAS है चंचल राणा। तो ये बालनगिरी डिस्ट्रिक्ट में है। इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया स्वीकृति, जब बोलते हैं स्वीकृति, डेट्स उड़ीसा में हमने बोला स्वीकृति। तो प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को स्किलिंग सिखा रहे हैं। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो इस साल मेंस में क्वेश्चन भी है, आप उनको कोड कर सकते हैं। मेंस में क्वेश्चन आया है ट्रांसजेंडर्स को लेके, या बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ट्रांसजेंडर को लेके हम बात करें, इन्होंने उनकी स्किलिंग पे काम किया, स्किलिंग पे काम किया है, ताकि उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिल जाए। अभी आप देखते हैं वो ट्रेन में भीख मांग रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, उनका लाइवलीहुड मांगने पे चल रहा है। तो ये चाहते थे कि वो सेल्फ रिलायंट बने। तो सेल्फ रिलायंट के लिए उन्होंने क्या करा, उनको स्किलिंग दी, और फिर वो एक बड़ा चेंज आया है उड़ीसा की सोसाइटी में। तो इन्होंने क्या वैल्यूज डिस्प्ले की हैं, दैट इज कॉम्पैशन टूवर्ड्स जेंडर, जो उनको दिख ही रहा है, ट्रांसजेंडर को उन्होंने इंक्लूड किया है। इनको लोग मीन्स आप बोलें कि उनका बहिष्कार होता है, लोग अवॉइड करते हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए नाम है स्वीकृति प्रोग्राम, क्योंकि उनको एक्सेप्ट करना है। और दूसरा है इंक्लूसिव गवर्नेंस, कि हाँ सिर्फ मेल फीमेल नहीं, ट्रांसजेंडर भी सोसाइटी का पार्ट है, उनको भी इंक्लूड करना है। तो स्किलिंग प्रोग्राम उनके लिए भी होना चाहिए। इट शोज इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विसेज। तो इतने सारे आपको मिले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूरोक्रेट जो आपको याद रखने। आपको कोई भी डाउट क्यूरीज आते हैं, आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम पर्सनल आईडी है। आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, UPSC बाय अमित सर, लिंक मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो पार्ट 2 मैंने आपको दिया है, इसमें मैं बताया कि इनको अवार्ड क्यों मिला है। इनको भी अवार्ड मिला है EIG, इनको भी अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड। ये सारे यंग ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको या तो इंटरनेशनल अवार्ड दिए गए हैं या आपको EIG एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड दिए गए। तो इट्स ए ग्रेट एग्जाम्पल जो आपको कोट कर सकते हो। और ये नए एग्जाम्पल्स हैं जो पहले वाले लोगों के पास नहीं होंगे। तो अगर आप नई इस फील्ड में जा रहे हैं तो आप इन आंसर्स को कोट कीजिए, तो आपके आंसर्स बाकी से अलग दिखेंगे, अच्छे एग्जाम्पल दिखेंगे, अच्छी स्टोरी आप शो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पार्ट 2 है। देन ऐसे ही 7-8 ब्यूरोक्रेट्स और बचे हैं, मैं उनको थर्ड पार्ट में लेके आऊँगा। तो आप बिल्कुल मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो फ्यूचर वीडियोस मिलेंगे वो आपको जल्दी मिल सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।